दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने कल की न्यूज़ तो देखी ही होगी। मैं स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एक पेंटिंग को मुगल बादशाह औरंगजेब समझकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने उस पर कालिख पोत दी। हालांकि बाद में पता चला कि वह पेंटिंग दरअसल बहादुर शाह जफर की थी, ना कि औरंगजेब की। इस गलती के बाद रेलवे प्रशासन ने इसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना माना और अब आरोपियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो इस न्यूज़ को तो आपने देखा ही होगा। ये गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की खबर है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्लेटफॉर्म की दीवार पर बनी एक पेंटिंग पर कालिख पोत दी। असल में उन्हें लगा पेंटिंग मुगल बादशाह औरंगजेब की है। अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने कालिख पोती, लेकिन असल में उनसे गलती हो गई। अब इसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद की एक झलक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिली। हालांकि इस न्यूज के बारे में और ज्यादा क्या ही पढ़ूं, हम बात करते हैं हिंदू रक्षा दल के ऊपर और इसका एक वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें ये कालिख पोत रहे हैं और हिंदू रक्षा दल भी लिख रहे हैं। आप ये पहले ये वीडियो देखिए। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें हिंदू रक्षा दल के लोग खड़े हुए हैं, भगवा झंडा लहरा रहे हैं और बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिख पोत रहे हैं। देखिए इस देश का दुर्भाग्य। अब इनके ऊपर हम बात करते हैं और इनकी असलियत जानते हैं। तो भाई, हिंदू रक्षा दल के लोगों से मैं यही कहूंगा, ऐ हिंदू रक्षा दल के महान सिपाहियों, तुम्हारा ये कारनामा तो इतिहास के पन्नों में अनपढ़ता की मिसाल बनकर दर्ज होगा। दोस्तों, ये हिंदू रक्षा दल जो खुद को हिंदू धर्म का रक्षक कहता है, इसने इतिहास की किताबों को तार तार कर दिया। हिंदू रक्षा दल जिसने बहादुर शाह जफर की तस्वीर को औरंगजेब समझकर कालिख पोत दी, आज हम इस संगठन की नासमझी, जहलपन और हिंदुत्व के नाम पर की जा रही गुंडागर्दी को पर्दाफाश करेंगे। शुक्रवार की सुबह गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 हिंदू रक्षा दल के करीब 20 कार्यकर्ता भगवा झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए आते हैं। उनके हाथों में कालिख और स्प्रे पेंट होता है। उनका निशाना एक तस्वीर जो सालों पहले स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये तस्वीर औरंगजेब की नहीं, बल्कि 1857 की क्रांति के नायक, आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की थी। इन तथाकथित हिंदू रक्षकों ने ना तो तस्वीर के नीचे नाम पढ़ा, ना इतिहास की किताब खोली। बस औरंगजेब का नाम सुनते ही उनकी अकल पर पर्दा पड़ गया। अब बताइए, ऐसे जाहिलों को कौन समझाए? इसे कहते हैं नफरत। और ये नफरत इस देश को घुन की तरह खत्म कर रही है। इस नफरत की वजह से ही इस देश के अंदर भाईचारा खत्म हो रहा है। ये तो छोड़ो दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा। ये तो अनपढ़ जाहिल खानदानी है। ये अभी से नहीं, ये तो पता नहीं कब से चल रहा है। अभी पिछले महीने की देखिए, पिछले महीने भी ये हुआ था गुस्सा औरंगजेब के खिलाफ और पोस्टर जला बहादुर शाह जफर का। हिंदू संगठन की चूक का वीडियो वायरल। अब ये देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय औरंगजेब और उसकी कब्र का मुद्दा गरमाया हुआ है। आलम यह चल रहा है कि उसके मकबरे को हटाने तक की मांग होने लगी। कई हिंदू संगठन इस समय सड़क पर उतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तरफ से औरंगजेब के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर पतित पावन संगठन का वायरल हो चुका है। वायरल वीडियो में संगठन के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की बजाय आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर का पोस्टर जला दिया। उस जलते पोस्टर का वीडियो आग की तरह वायरल हो चुका है और लोग इस चूक के मजे भी ले रहे हैं। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि पुणे के पतित पावन संगठन के कार्यकर्ता नारेबाजी तो औरंगजेब के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन हाथ में पोस्टर बहादुर शाह जफर का ले रखा है। ये हाल है भाई। इनकी अकल देखिए आप, अनपढ़ता की हद कर दी है। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि भाई ये अंधभक्तों की टोली है। अंधभक्त होने के लिए अखंड अनपढ़ होना भी जरूरी है और दिमाग से पैदल होना भी जरूरी है। इनके दिमागों में गोबर इस तरीके से भर चुका है कि इनकी आंखों पे पट्टी लग चुकी है। इनको दिखाई नहीं देता है। अगर थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे तो भी इनका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। ये कुछ भी करते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं होता है।
तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि पुणे में इन्होंने जिस तरीके से बहादुर शाह जफर के पोस्टर में चप्पलें मारी, जला दिया, चप्पलों की माला पहनाई, क्या ये हिंदुत्व की रक्षा है या इतिहास की बेइज्जती? ये लोग ना तो औरंगजेब की तस्वीर पहचानते हैं, ना जफर की। बस भीड़ जुटाओ, हंगामा करो, हिंदू धर्म के नाम पर वोटों की राजनीति चमकाओ। यही सब चल रहा है। बहादुर शाह जफर, जिन्होंने 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर अंग्रेजों से लोहा लिया, उनकी शायरी आज भी दिलों को छूती है। लेकिन हिंदू रक्षा दल ने उनकी तस्वीर पर कालिख पोत कर क्या साबित किया? कि वो ना तो इतिहास जानते हैं, ना हिंदुस्तान के इतिहास को समझते हैं। भारत का इतिहास क्या रहा है इनको पता ही नहीं। जफर, जो एक शायर, एक योद्धा और भारत की आजादी के प्रतीक, उनकी तस्वीर को अपमानित करना क्या हिंदुत्व है? नहीं, ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। हिंदू रक्षा दल, जिसका सरगना पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र चौधरी खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, लेकिन सच ये है कि ये संगठन नफरत का सौदागर है। औरंगजेब को आक्रांता कहकर ये लोगों को, हिंदुओं की भावनाओं को भड़काते हैं, लेकिन इनकी अक्ल इतनी कुंद है कि ये औरंगजेब और जफर में फर्क नहीं कर पाते। गाजियाबाद की घटना के बाद सोशल मीडिया पर तुम्हारी थू थू हो रही। लोग कह रहे हैं इतिहास पढ़ लिया होता तो ये नौटंकी ना करनी पड़ती। डीआरएम पुष्पेश रमन त्रिपाठी ने साफ किया कि तस्वीर जफर की थी, औरंगजेब की नहीं। लेकिन तुम हिंदू रक्षा दल के लोग अपनी जिद पर अभी भी अड़े हो, कहते हो हम मुगल आक्रांताओं का विरोध करेंगे। अरे पहले तो ये सीख लो कि आक्रांता कौन था और आजादी का नायक कौन। पिंकी चौधरी अपने बयान में कहता है औरंगजेब राक्षस था। तुम औरंगजेब को गाली देते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि औरंगजेब की तस्वीरें सादे लिबास में होती हैं और जफर की शाही ठाट में? तुम्हें नहीं पता होगा ये, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो नफरत के कीचड़ में डूबा है। तुम्हारी हरकतें हिंदू धर्म को बदनाम कर रही हैं और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए, इनकी अनपढ़ता को, इन अक्ल के अंधों को, इन गोबर भरे दिमागों को कैसे टैकल किया जाए? इन्होंने तमाम धर्म के नाम पर संगठन बना रखे हैं और सभी संगठनों का इनका काम है देश के अंदर हिंसा, नफरत फैलाना। और इन नफरत फैलाने वाले लोगों को ऐसा नहीं कि समर्थन नहीं मिलता है, इन्हें समर्थन मिलता है, तभी तो ये इतने बढ़ चढ़कर इस तरीके की चीजें करते हैं। वो देखिए कितना कॉन्फिडेंस में, जब ये भी साफ हो गया कि वो औरंगजेब नहीं बहादुर शाह जफर की पेंटिंग थी, तो भी ये अड़े हुए हैं। ये, इनको ये फर्क नहीं पता चल रहा कि कौन आक्रांता था और कौन स्वतंत्रता सेनानी। ये इतने अक्ल के अंधे हो चुके हैं नफरत में कि इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। तो ऐसे अक्ल के अंधों को आप लोग क्या कहोगे? एक कमेंट करके हमें जरूर बताइए।